से पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। नहीं है, अगर सरकार कोई बड़ी मछली को बचाने के लिए दोबारा जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेगी तो याद रखे सरकार भाई, इंजाम आपने भुगतना पड़ेगा। नायब सिंह सैनी जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर कोई आपका साथी की घनी मोटी गर्दन होगी तो आपकी पुलिस का फंदा तो बाहर होगी, जनता से मोटी नहीं है। दोषी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और भाई की लड़की के साथ हो गया ऐसा व्यवहार। ठीक है, इस करके मैं बॉडी का संस्कार तब करूंगा या मेरे गांव वाले या मेरे चाचा ताऊ सारे, इनके यही है कि हम संस्कार तब करेंगे जब गुनहगार पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अदब मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी सोचा है एक 19 साला मासूम लड़की 11 अगस्त 2025 को सुबह सवेरे घर से निकली सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, स्कूल के बाद फिर कभी वापस न आई। 2 दिन की खामोशी, 2 दिन का खौफ और इंतजार, और फिर वो खौफनाक खबर आई, उसकी लाश खेतों में मिली। माँ की आवाज चीख चीख कर रोने लगी और फिर घर का सुकून छीन लिया गया। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा जख्म है पूरे समाज को सवाल करता है। हमारी बेटियां आज भी महफूज नहीं है। सोचिए दोस्तों, एक लड़की ख्वाब देखना जुर्म है, तालीम हासिल करना सजा है, या बेटी होना मौत है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो खौफनाक हकीकत, वो दर्दनाक कहानी जिसने एक पूरे गाँव को, एक पूरे खानदान और पूरे समाज को हिला कर रख दिया, जिसके आहें जमीन से लेकर आसमान तक गूंजने लगी। और इसी वीडियो को इतना शेयर करो हर जालिम और मजलूम तक पहुंच सके। मनीषा 19 साल की एक मासूम लड़की हरियाणा के गाँव सिंघानी में रहती थी। वो एक आम खानदान की सबसे बड़ी बेटी, जिसके वालिद किसान और वालिदा घर का ख्याल रखती। इसका एक छोटा भाई जिसे वो रोजाना स्कूल भेजती, अपने खानदान के लिए सहारा बनना चाहती थी। मनीषा खुश मिजाज, मददगार और दूसरों की मदद करने वाली थी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर खुशी महसूस करती। अपने मुस्तकबिल के लिए नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सके, अपने खानदान के लिए फख्र का बायस बने। मनीषा एक आम नौजवान लड़की थी, लेकिन ख्वाबों से भरी हुई थी। वो एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाई करती, हर बच्चे के लिए मुस्कुराहट बनी हुई थी। सुबह की पहली रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले जब वो स्कूल जाती तो गाँव के बच्चे इसके इर्द गिर्द खुशी से खेलते और हंसते। वो अपने दिल से सबके खुशियों में शरीक होती। वो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक दोस्त, एक बहन और एक बेटी जैसी थी, लेकिन दूसरों के बच्चों की जिंदगी में रोशनियां बांटती रही। 11 अगस्त 2025 ये वो दिन था दोस्तों जो मनीषा के जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। वो स्कूल के बाद करीबी नर्सिंग कॉलेज जाने का फैसला किया था ताकि जल्द ही वो अपने खानदान के लिए फख्र का बायस बने। तो ठीक शाम के 6:26 बजे इसने अपने वालिद को फोन किया, अब्बू मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन मनीषा की ये आखिरी कॉल बन गई। इसके बाद फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया और घर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हर कमरे में बेचैनी, खौफ की गूंज सुनाई देती रही। 13 अगस्त के सुबह खेतों में एक ऐसा मंजर सामने आया, देखने वालों के आंखें फटने लगे और दिल चीख चीख कर रोने लगा। से पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। मनीषा की लाश बेजान पड़ी, एक मासूम चेहरा जो हमेशा हंसता रहा, वो हमेशा के लिए दुनिया से चल बसी। इसके जिस्म पर जुल्म व तशद्दुद के निशानियां जो इंसानियत को शर्म से झुका देने लगी। कुछ जिस्म के हिस्से ऐसे बिखरे हुए पड़े थे जैसा किसी ने जानबूझकर आग या तेजाब से जलाया हुआ है। जख्म चीख चीख कर कहता रहा, हर निशान एक दर्द की दास्तान सुनाता रहा। ये दर्दनाक मंजर देखकर लोग खून के आंसू रोने लगे। एक जिंदा दिल, एक ख्वाब देखने वाली लड़की कुछ दरिंदों के बाहों में अपनी जिंदगी खो बैठी। ये सिर्फ मौत का मंजर नहीं था दोस्तों, बल्कि एक मासूम जिंदगी पर किए जाने वाला जुल्म का हमला था। हर लम्हा दुख, दर्द और नफरत से भरा हुआ था। ये मंजर सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी दोस्तों, 1-2 किलोमीटर के अंदर ऐसा क्या हो गया
कि आसमान से अपराधी उतर गए, उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, क्राइम का क्रिमिनल लॉयर हूँ साहब, तो मुझे पता है जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। खबर एक बाप का कलीजा चीर कर रख देने वाली थी, एक माँ की गोद उजड़ देने वाला लम्हा था। ये खबर एक बहन के टूटे ख्वाबों का सदमा था और फिर समाज के लिए एक दर्दनाक झटका बन गया। घर वाले लाश उठाने से इनकार कर बैठे, चीख चीख कर कहते रहे, कहाँ है वो हुकूमतें, वो अदालतें, कानून, हमारी बच्ची को इंसाफ दो वरना ये लाश हम नहीं उठा सकेंगे। लेकिन पुलिस ने पहले दिन ही शिकायत दर्ज नहीं की, कहा शायद लड़की खुद वापस आ जाएगी, वो अभी जवान है, इसी जवान बच्चों के साथ घूमने गई होगी। इसी तरह बोल के उसी दिन 11 अगस्त के दिन केस लिखने से पुलिस वालों ने मना कर दिया। दोस्तों सोचिए, अगर पुलिस वक्त पर हरकत करती, अगर हुकूमत वक्ती तौर पर ये कदम उठाया होगा तो आज शायद मलेशिया जिंदा बच सकती थी। ये सवाल सिर्फ इंसान का नहीं, ये हर उस इंसान के ज़मीर को फाड़ कर रख देता है। सोचिए दोस्तों, हमारा माशरे में मासूम लड़कियां कब तक ऐसे ही जुल्म के हाथों में अपनी जान खोती रहेगी। ये दर्द, ये जुल्म, ये खामोशी, हर लम्हा, हर मंजर हमें ये बताता है मलेशिया का सदमा सिर्फ उसी के खानदान का नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे समाज का जख्म है। इसी दर्दनाक खबर सुनकर पूरा गाँव, पूरा जिला एहतिजाज पर उतर आया। तलबा अपने उस्ताद की मौत पर गमजदा हाल में रोने में डूबे हुए थे। मजदूर अपनी बेबसी के साथ सड़कों पर खड़े हुए, हर जुबान पर एक ही नारा गूंजने लगा, दर्द भरी आवाज हर दिल से निकलने लगी, फांसी के फंदे पर अभी चढ़ा दो। सियासतदान आए, कैमरों के सामने वादा किए, बयानात दिए, लेकिन अवाम जानते थे ये सिर्फ अल्फाज हैं, लफ्जों से खून का जख्म नहीं भर सकता। सवाल ये है दोस्तों, क्या इंसाफ सिर्फ वादों और दावों से मिलता है या हकीकी अमल और फौरी कार्रवाई से? कब तक माशरा अपने बेटियों की हिफाजत में नाकाम करते रहेगा? एहतजाज बढ़ता गया, हालात काबू से बाहर निकल गए। हुकूमत ने गाँवों में इंटरनेट बंद कर दिया ताकि खबरें फैलने से रोकी जा सके। 5 पुलिस एहलकार मुअत्तिल किए गए, एसपी का तबादला हुआ, केस CBI के सुपुर्द कर दिया। 1 अगस्त को 8 दिन की शदीद तड़प के बाद आखिरकार मलेशिया की आखिरी रसूमात अदा की गई। भाई ने बहन की रसूमात को अदा किया। माँ की चीखें आसमान तक गूंजती रही, वो बाप के आंखों में आंसू के दरिया बहती रही। पूरे लोगों में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या अभी इंसाफ मिलेगा? मलेशिया सिर्फ एक नाम नहीं था, वो हर उसी बेटी की अलामत है जो ख्वाब देखती है। ये जालिम माशिरा इनके ख्वाबों के ताबीर को दुनिया से जुदा कर देता है। बेटियां कब तक ये जुल्म की शिकार होती रहेंगी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई है तो इसी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब इसी दर्दनाक हकीकत को जान सके। हम चाहते हैं कि हर शख्स इसी वाक़े से सबक ले और माशरे में इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एहसास और हकीकी पर मुबनी वीडियोस आप तक पहुँचे तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मलेशिया की कुर्बानी को याद रखें और हर बेटी के लिए इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए लोगों का साथ दे। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मजीद ऐसे हकीकत कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है। हर एक इसी वीडियो के नीचे जरूर एक कमेंट करे जस्टिस फॉर मलेशिया करके, ताकि लोगों को पता चले अभी दुनिया में इंसानियत बाकी रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अजदब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।